वेलकम लर्नर्स। ये हमारा कॉमन कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इंडियन फिलोसफी पर चौथा और लास्ट वीडियो है। इस वीडियो में हम इंडियन फिलोसफी के अगेंस्ट जो क्रिटिसिज्म्स रेज हुए हैं उनको डिस्कस करेंगे। भारतीय दर्शन के विरुद्ध एक आक्षेप ये लगाया जाता है कि उन भारतीय दार्शनिक विचारधारा जो है वो निराशावादी है। ऐसा स्कॉलर्स का इसलिए मानना है कि अगर हम भारतीय दार्शनिक विचारधारा की शुरुआत देखें तो शुरुआत जो है वो संसार को दुखमयी मानने से हुई है। पर असल में हम देखें ना तो ये मटेरियल वर्ल्ड या भौतिक संसार को लेकर एक डिससेटिस्फेक्शन शो की गई है। और प्रोग्रेस के लिए ये ज़रूरी भी है कि जिस स्टेट में हम हैं उससे सेटिस्फाई होकर नहीं बैठे, उससे डिससेटिस्फेक्शन शो करें। और असल में देखा जाए तो इंडियन फिलॉसफी निराशावादी होने की बजाय ऑप्टिमिस्टिक है, आशावादी है। क्यों आशावादी? इसलिए है कि इस दुखमयी स्थिति को बता के वो यहीं नहीं रुक जाते और वो नहीं मानते कि यही जीवन का अंत है, इसे बाहर नहीं निकला जा सकता, बल्कि वो एक इससे बाहर निकलने का रास्ता खोजते हैं और उस दुख से बाहर निकलकर सुख तक पहुंचने को, सुख को अपना जो है अल्टीमेट गोल बताते हैं। तो मोक्ष या मुक्ति जो है भारतीय दर्शन में वो अल्टीमेट गोल है, जो मुख्य लक्ष्य है, जिसको पाने का रास्ता बताया गया है। तो ये दुख से सुख तक पहुंचना जो है वो जीवन से भागना नहीं है, पर जीवन का रूपांतरण है। इसको हम बोल सकते हैं कि इट्स नॉट एस्केप फ्रॉम एन एंड और एन एंड ऑफ लाइफ, बट इट्स अ ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ लाइफ। ये मनुष्य को जो भी वो एगोनीज फेस करता है वर्ल्ड को लेकर, उनसे बचाता है। अगर हम एस राधा कृष्णन के वर्ड्स को देखें तो वो कहते हैं कि इंडियन थिंकर्स आर पेसिमिस्टिक इन सो फार एज दे लुक अपॉन द वर्ल्ड order as an evil and a lie. They are optimistic since they feel that there is a way out of it into the realm of truth which is also goodness. तो उनकी अप्रोच निराशावादी तब तक है जब तक वो इस संसार को दुखों का कारण और झूठ के रूप में देखते हैं। पर वो आशावादी हैं क्योंकि वो महसूस करते हैं कि इससे निकलने का रास्ता है, सत्य की ओर जाया जा सकता है और वो सत्य अपने आप में जो है शुभ भी है। दूसरा आक्षेप ये लगता है कि भारतीय विचारधारा जो है रूढ़िवादी है, क्योंकि वो लॉजिक तर्क पर आधारित नहीं होकर विश्वास पर आधारित है और चीज़ों को बिना किसी तर्क के मान लेती है। यह आक्षेप इसलिए लगा हो सकता है क्योंकि हमने जो भारतीय दर्शन के पहले सामान्य लक्षण की बात करी कि जितने भी भारतीय दार्शनिक स्कूल्स हैं वो एक आध्यात्मिक दृष्टिकोण रखते हैं और आत्मा को भौतिक पदार्थ से ऊपर मानते हैं। और क्योंकि आत्मा को हम वैसे नहीं देख सकते जैसे बाह्य जगत को देख सकते हैं, और आत्मा को वैसे प्रूव नहीं किया जा सकता जैसे हम बाह्य जगत की वस्तुओं की एग्जिस्टेंस या उनकी सत्ता को प्रूव कर देते हैं। तो कहीं ना कहीं एक आंतरिक अनुभव या जिसको वो विश्वास भी कह सकते हैं कि उसके अनुसार जो है आत्मा की सत्ता को माना गया है। पर ये आक्षेप भी सही नहीं है क्योंकि जितने भी इंडियन फिलोसफिकल स्कूल्स हैं, जैसे हमने चर्चा भी की थी कि भारतीय दर्शन का एक सामान्य लक्षण है कि इसमें ज्ञान, जितने भी स्कूल्स हैं, इवन चारवाक स्कूल में भी ज्ञान मीमांसा की चर्चा की गई है। तो यहाँ पे सोर्स ऑफ वैलिड नॉलेज की चर्चा हुई है और उनके एपिस्टेमोलॉजिकल डिस्कशन
में उन्होंने पूरे लॉजिकल वे में प्रॉब्लम को डिस्कस किया है और शो किया है कि ज्ञान क्या है और किसी भी पीस ऑफ इंफॉर्मेशन को हम नॉलेज कब कंसिडर करते हैं और किस किस माध्यम से ज्ञान हो सकता है और कब जो है ज्ञान में भ्रम या एरर अराइज होता है। तो पूरे तरीके से यहाँ पर जिस भी सिद्धांत को माना गया है उसको तार्किक आधार पर सामने रखा गया है और तर्क को दिया गया है। तो ये हिंट जो है हमें उनके एपिस्टेमोलॉजिकल डिस्कशन को देखकर ही मिल जाता है कि भारतीय दार्शनिक विचारधारा रूढ़िवादी नहीं होकर प्रोग्रेसिव है और उनकी अप्रोच जो है वो लॉजिकल है। दूसरा हम ये भी देखते हैं कि जितने इंडियन फिलोसॉफिकल स्कूल्स हैं वो अपना थॉट जो रखते हैं, अपना सिद्धांत जो सामने रखते हैं, उसकी एक प्रक्रिया है कि जो पहले से ही प्रचलित विचार हैं वो उन विचारों को देखते हैं, उनकी आलोचना करते हैं और आलोचना जो है वो तर्क आधारित होती है और फिर वो अपनी बात सामने रखते हैं और फिर वो अपने जो सिद्धांत सामने रख रहे हैं उसको भी तर्कों के आधार पर सत्यापित करते हैं। तो यहाँ पर एक स्कूल से, एक थॉट से दूसरे थॉट में प्रोग्रेस है, ठीक है, पहले का रेफ्यूटेशन और अपने थॉट को इस्टेब्लिश करना। तो ये कहीं से भी ये आक्षेप स्वीकार्य नहीं लगता कि भारतीय दार्शनिक विचारधारा जो है वो रूढ़िवादी विचारधारा है। भारतीय दर्शन के विरुद्ध तीसरा आक्षेप ये लगाया जाता है कि वो नैतिकता को नकारते हैं, क्योंकि उनके डिस्कशन एथिक्स को फोकस करने के बजाय मेटा एथिकल ज़्यादा है, क्योंकि उनका फोकस जो है वो मोक्ष पाने पर है और उन साधनों की चर्चा करने पर है जिनसे मोक्ष को पाया जा सकता है। तो सोशल लाइफ और सोसाइटी में जो नैतिक आचरण होना चाहिए, ठीक है, उसको लेकर फोकस नहीं नज़र आता। तो ये लगता है कि एथिक्स के इम्पोर्टेंस को इंडियन फिलोसॉफिकल थॉट में नेगेट किया गया है, पर यह सत्य नहीं है, क्योंकि पर्सन जो है मॉरल कॉन्फ्लिक्ट से ऊपर उठकर मॉरल कॉन्फ्लिक्ट से जब ऊपर उठता है, जब वो स्पिरिचुअल अपनी स्पिरिचुअल फील्ड में परफेक्शन पा लेता है, पर जब तक वो परफेक्शन नहीं मिलती, वो स्पिरिचुअल ग्रोथ नहीं होती, वो इस वर्ल्डली लाइफ में है, तो उसके लिए एथिकल कंसिडरेशंस, नैतिक आचरण संबंधित मुद्दों पर चर्चा करना जरूरी है। तो जितने भी इंडियन फिलोसॉफिकल स्कूल्स हैं, जैनिज्म, बुद्धिज्म, वेदांत, सांख्य, सभी ने अलग अलग नैतिक सिद्धांतों पर चर्चा की है। तो जितने भी आक्षेप लगे हैं भारतीय दार्शनिक विचारधारा के विरुद्ध, वे सभी एक तरफा और भ्रमित नजर आते हैं। तो इस आलोचना को स्वीकार नहीं किया जा सकता।